लोग उस दिन वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था घर से किए थे सभी लोग? क्यों भी ब्लड रिलेशन वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको घर से करने के लिए, आपने किया था सभी लोगों ने? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिया था, याद था आप लोग? याद नहीं है? अच्छा, 2-3 दिन हो गए, भूल गए क्या आप? की हो? हाँ? अच्छा, कुछ क्वेश्चन हुआ है, कुछ आप लोग ये हो तो मतलब डाउट तो नहीं रह रहा है करने को लेके? या एंगल? अच्छा, कौन यंगर कौन? ब्लड रिलेशन बताया मैंने? अच्छा, वो वाला नहीं बताया? अच्छा हाँ, वो नहीं बताया, चलो बता दे रहे। आज मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा। डायरेक्शन जान? डायरेक्शन मतलब होता है दिशा और दूरी। आपको उसके बाद यंगर और ये सब बता दूंगा। वो तो एक कंपेरिजन होता है, कंपेयर का होता है। जैसे कहा जाता है कि आलू को गोभी, गोभी को मिर्चा, मिर्चे को आकाश, आकाश का रंग नीला, पूछता है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए आलू को गोभी, तो गोभी को सलाद को पानी को नीला, और सबके आगे हम कह रहे कहा जाए आलू को क्या कहा जाए? गोभी। और गोभी को क्या कहा जाए? सलाद। सलाद को क्या कहा जाए? पानी। पानी को क्या कहा जाए? नीला। तो अब मैं कह रहा हूँ, चलो आलू हो गया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? आलू को क्या कह रहे हैं हम? तो आलू को हम गोभी कहेंगे तो नेचुरली कोई दिक्कत है नहीं ना? आलू को हम गोभी कह लें। फिर आगे देखिए, फिर इस गोभी को हम क्या कह रहे हैं? सलाद कह रहे हैं। गोभी को क्या कह रहे हैं? सलाद। सलाद को हम क्या कह रहे हैं? पानी। ठीक है, पानी को हम क्या कह रहे हैं? नीला। आप बताइए, हम आपसे पूछें सलाद का रंग कैसा है? सलाद का रंग कैसा है? नीला। सलाद का रंग क्या है? पानी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। समझ में आया? परेशान नहीं हुई तो क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन आज हमें आपको डायरेक्शन बताना है। जानते क्या है? डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। ठीक है, दिशा और दूरी। समझिए ध्यान से, आज की क्लास में ये खत्म कर देंगे फाइनली, दिशा और दूरी। ठीक है, देखो कुछ होता नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझिए, जैसे दिशा और दूरी से पढ़ने से पहले आपको एक नियम आना चाहिए, जिसे पाइथागोरस का प्रमेय होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय को थ्योरम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये पाइथागोरस का प्रमेय का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। थोड़ा बहुत अगर याद होगा, क्लास 6-7 में पढ़ा होगा आपने कि ट्रायंगल के बारे में कितने लोग जानते हो? ट्रायंगल के बारे में कितने लोग जान रहे हो? लगभग सभी लोग जानते होंगे। ट्रायंगल आप जानते हो, अगर मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है, एक ट्रायंगल ऐसे बना दें हम, तो आप कहोगे सर एक एंगल ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तीनों थीटा बराबर कितना हो गया? इनका जोड़ कितना होता है? कितना होता है? 180। मतलब ये वाला एंगल, ये कोण और ये कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए छोटा बड़ा एंगल है, मतलब यहाँ एंगल छोटा बड़ा है, तो मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये हो गया अल्फा,
और ये क्या हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा 180। समझ में आया नहीं आया? पाइथागोरस का नियम क्या कहता है उसको गौर करना कि ये वाला है ना, ये वाला कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अकेले ये 90 ले लिया। अब बताइए यहाँ पर एक एंगल लिए है, एक एंगल लिए, एक एंगल 90 हो गए। अब बताइए दोनों लोग, मैं कह रहा हूँ ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो सकता है कि नहीं होता? भाई क्योंकि 45 45 90 और 90 ये मैंने जोड़ लिया, हो गया कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक और मैंने एंगल बनाया ऐसे, ये मैं मान लीजिए मेरा कितने डिग्री है 90 डिग्री है। इसको मैं अगर 60 मान लूं तो नीचे वाले को कितना मानना पड़ेगा 30। हो गया कि नहीं हो गया? 60 और 30 कितना आ गया 90 और 90 ये मिला के टोटल कितने हो गए 180 हो गए कि नहीं? ठीक है। एक चीज फिर और देखना, होता क्या है आपका कि एक जो एंगल बनता है, ठीक है, अगर ये बात कहें हम कि आप पढ़े होंगे कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी जिसकी एक भुजा 90 डिग्री है उसमें कर्ण होता है, ठीक है, आधार होता है, क्या होता है कर्ण आधार, और क्या होता है लंब होता है। बात को समझिए, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा आधार होगा। ये 90 डिग्री पे बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना कि नहीं बना, यही तो है। तो ये इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये आधार हो गया, ये वाला क्या हो गया लंब, और ये वाला क्या हो गया कर्ण हो जाएगा। अच्छा, इसको जैसे मैंने लिखा है, अगर मैं इसी को दूसरे उसमें लिखूं, मान लीजिए मैंने ये वाला ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको मैंने लंब लिख दिया, क्या लिख दिया लंब, और सॉरी, और ये इसको मैं आधार लिख दिया। वैसे आधार मतलब समझना, वैसे आधार होगा नहीं है, ठीक है, लेकिन लंब मैं लिख दे रहा हूँ, तो कर्ण आपका यही रहेगा कि नहीं रहेगा? कर्ण में कोई परिवर्तन होगा नहीं। ऐसे मतलब 1 मिनट के लिए आधार मान लो और ये क्या मान लो लंब मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इधर भी ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं? अब एक बात बताओ कि अगर लंब और आधार को हम चेंज कर दें तो क्या इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं है, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो कर्ण वाली भुजा है वो क्या होती है सबसे बड़ी होगी। बात समझ में आया नहीं आया? कर्ण वाली भुजा क्या होगी सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा नहीं दिख रहा है, और 90 डिग्री के, मैं इसको कह सकता हूँ दूसरे भाषा में कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही क्या है कर्ण है। बस समझ में आया कि नहीं आया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, यही तो है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूं ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है आधार है। मैं कह रहा हूं ये बीटा है, बीटा के सामने वाला क्या है लंब है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं, ठीक है, यहाँ वाले पे इसके सामने मान लीजिए ये अल्फा, ये थीटा है, ये बीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है लंब है, और यहाँ बीटा के सामने वाला क्या है आधार है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर पाइथागोरस का नियम आपको याद होगा, ठीक है, तो आप बताइए कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण, और कर्ण वाली भुजा के सामने वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा कर्ण होगा। और बताइए ये जो थीटा है, थीटा के सामने यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, और इस बीटा के सामने यहाँ से क्या होगा लंब। यहाँ पे थीटा के सामने क्या है लंब, और यहाँ बीटा के सामने क्या है, और सामने क्या है। कोई डाउट है? नहीं। एक बात फिर देखना यहाँ पे,
अगर नापने वाला है क्या? चलो क्योंकि हम इसको बता दे रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको प्रूव करके बता देते। देखो जैसे यहाँ वाले पे लिख तो रहा है ना, साइड ये वाला जो है कहाँ गया यार, ये आ क्यों नहीं? अरे हाथ सब जब चीजें पता है। ये देखो ये वाला तीनों मिला के कितने डिग्री होंगे? कितने डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है। एक चीज और देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ये वाला। अब देखें बन गया ना। ये वाला कितने डिग्री का होगा? ये वाला कितने डिग्री का होगा? और ये वाला अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, अब इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके सामने ये क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। इसके सामने ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। और इस वाले में ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये मान लीजिए गामा होगा। तीनों का मिला के मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिला के कितने डिग्री होता है? 180। ये नॉर्मल ट्रायंगल है, मतलब तीनों एंगल का ये वाला एंगल बराबर हो सकता है ये भी बराबर हो। समबाहु त्रिभुज आप पढ़े होंगे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। इसमें एक कोण की गारंटी होती है कि ये 90 डिग्री का होगा। बस समझ आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जैसे मान लीजिए दूसरा कोई कोण किसी टाइप से बना, ठीक है, दूसरा कोई कोण किसी टाइप का बना, फिगर है कौन सा वाला, देखना मैं एक फिगर और बना दे रहा हूं। ठीक, दो अलग अलग फिगर बने ना। देखना मैं कह रहा हूं ये वाला अगर देखोगे तो ये कितने डिग्री का होगा? 90। इस वाले को यहाँ पे आओगे कितने डिग्री का होगा? 90। बस समझना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा है कितने डिग्री? 30 डिग्री। और ये वाला हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो आप तीनों 9 6 15 3 18 होता है कि नहीं होता? 180 हो गया कि नहीं? 90 तो ये रहेगा, हो सकता है ये 40 डिग्री हो जाए और ये वाला कितने डिग्री हो जाए? 50 डिग्री। 50 40 90 90 180। दूसरी बात, फिर आपके मन में हो सकता है ये चीजें आ जाए कि सर इस वाले में बताइए जरा, तब भी तो भाई 180 होगा। मैं कह रहा हूँ ये वाला 90 होगा, इस वाले में आ जाओ, हो सकता है कि ये हो जाए 35 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। और ये वाला कितना हो जाए? 55 डिग्री हो जाए। कितने डिग्री? 55 डिग्री। अब 35 डिग्री का मतलब ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है कि नहीं है? 55 और 35 मिला के 90 और ये 90। बस समझ में आया कि नहीं है? तो जरूरी नहीं है, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, मतलब इसी पे देखना रहता है कि ये कितने डिग्री का होगा। इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला, इसके सामने वाला ये वाला। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। आगे फिर देखो, अब समझना क्या है उस पे गौर करो कि जो आपका आएगा, जैसे कोई एंगल जो बना है, एंगल जो बना है आपका, वही में आ जाओ कि जैसे ये आया इस प्रकार से आया, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब होगा। नीचे वाला ये वाला क्या होगा? आधार होगा। और ये वाला क्या होगा? कर्ण होगा। बस समझिएगा ध्यान से, ठीक है? लंब हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया।
आपको पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। यही पढ़े हो ना बचपन में? ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं जरा ये प्रूफ करके बताता हूं। मैं कहा कि ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कोई डाउट है? नहीं। लंब की जगह पे कितना लिख रहे हैं हम? 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 9 प्लस आधार कितना है? 4 4 चौके 16 और कर्ण में कितना है? 5 5 बच्चे 25। जोड़िए 16 9 कितना आ गया? 25 और इसके बराबर में ये कितना आ गया? 25। कोई संदेह हो तो आप हमें बताओ। यहाँ पे है किसी को डाउट? नहीं। अब एक बात बताओ, फिर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन फिर से आ गया, मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, देखिएगा ये वाला है। समझ में आया कि नहीं है? मैं कह रहा हूं ये मान लीजिए ये 6 है, ये वाला कितना है? ये वाला 6 है और ये वाला 8 है। ये वाला कितना होगा? अब बताओ। 10 होगा। कैसे? आपको अभी अभी ट्रिपलेट जो मैंने बताया 3 4 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट क्या होता है? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया? और आपने देखा इसमें अगर 2 का गुणा कर दो तो 3 गुना 6 4 गुना 8 5 गुना 10, तो 6 8 10 हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है उसको गौर करना आप। एक आदमी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, ये पॉइंट कौन सा है? ए। और ये पॉइंट कौन सा है? बी। ये पॉइंट कौन सा है? सी। एक आदमी बिंदु ए से पूरब की तरफ चला कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया? और वह बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा वो कितना गया? 6 किलोमीटर। समझ में आया? और कहां पर पहुंचा? बिंदु सी पर। ए और सी के बीच में सबसे कम न्यूनतम दूरी बताइए, बताइए कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यही क्वेश्चन बनता है। अब समझ गए? तो आपको जब ट्रिपलेट आता रहेगा तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के टाइम। तो मैं ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ, कितने कितने ट्रिपलेट होते हैं जरा उस पर गौर करना, लिख लेना सभी लोग। एक होता है 3 4 5, ठीक है। फिर आगे होता है 5 12 13, होता है 6 8 10, फिर होता है 7 24 25, फिर होता है 8 15 17 9 40 41 10 24 26, ठीक है। फिर आगे देखना 11 60 61 12 35 37। लिखिए इसको, लिखिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको इसके बारे में, ठीक है। लिखो ट्रिपलेट क्या होता है उसके बारे में। कल तो हम क्लास लेने वाले थे लेकिन पूरी रात हम जगे थे, हमारे मामा की लड़की की शादी थी, तो इसी वजह से इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये कहा जाए ये वाला आपका हमेशा क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। अभी तो मैंने बताया। तो ये वाला भुजा, इसके लिए मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण। 5 ही तो होगा। इस वाले में सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण। ये 13 होगा। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 10। क्या होगा? कर्ण होगा। इसमें क्या है? 25। क्या होगा? कर्ण होगा। इसमें 17 क्या है? ये कर्ण। 41 क्या होगा? कर्ण। 26 क्या है? कर्ण। 61 क्या है? कर्ण। 37 क्या है? कर्ण। बस समझिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखिए कि अगर मैं कहूं कि एक ऐसा शेप बना दिया जाए, ठीक है, यही शेप
बना दिया जाए। ठीक, अब इसको हमें चाहिए, जैसे मैंने कहा ये 8 मान लीजिए और ये 15 हो गया, तो अपने आप ये क्या मान लोगे, 17 मान लोगे कि नहीं मान लोगे? ठीक है, अभी हो सकता है डाउट में हो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप डाउट में हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आप इसमें आ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए ये 41 है और ये 40 है, तो नीचे वाला कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रूफ करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, कितने लोग समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा? नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है अभी समझाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। और आप यार थोड़ा सा सीरियस रहती है पढ़ाई के लिए, है ना? देखो, आपको ये पढ़े ना बचपन में कर्ण वाला, कर्ण में बताया, हाइपोटेनस वाला बताया। हिंदी मीडियम में है ना, अधिकतर लोग हिंदी मीडियम के ही। ठीक है, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाला होता है आधार। ये क्या होता है? आधार, जिसको बेस कहते हैं। प्लस क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। ये स्क्वायर में होगा, ये भी स्क्वायर में। बस समझ गए कि नहीं? और ये कर्ण का क्या होगा? ये भी स्क्वायर में होगा। अब हमें एक बात बताओ, 17 का स्क्वायर करोगी आराध्या कितना आएगा? 289 आता है भाई। 17 का स्क्वायर ही तो है। बराबर में आ जाओ, आधार, ये आधार कितना है? 8। 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 64 प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 225। आराध्या इधर देखो, 4 और 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9। 6 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ 2 रहेगा। बताइए क्या ये 289 बराबर 289 आ गया? नहीं आ गया? तो एक बात बताइए, जब हमको 8 और 15 पता है तो अपने आप 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस समझ में आया? अगर हमको 17 और 15 पता है तो अपने आप ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? हमको 17 और 8 पता है तो अपने आप 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किसमें? जब ये कितने डिग्री बनेगा? 90। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? एक आदमी है वो वो जो है पूरब की दिशा में कितना किलोमीटर गया? 8। और वहां से वो बाएं मुड़ा कितना गया? 15। अब बताइए ए और सी के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी कितना होगा? 17। सॉल्यूशन नहीं करना होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? सबको आ रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस वाले में बताइए, अगर ये 41 है और ये 40 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 9। मैं कह रहा हूं ये 41 है और ये 9 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और देखना है, देखिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ फिर से ले लो आप, इसमें बताओ, मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 37। यहाँ कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। यहाँ अपने आप कितना आ जाएगा? 35। बताइए क्या आसान है इतना बड़ा निकालना? 37 का स्क्वायर करिए, अभी टाइम पता चल जाएगा। नहीं भरोसा हो तो आप देखिए, अभी तो मैंने बताया ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का क्या होता है? स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक बात जरा और गौर करना, कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। 37 का स्क्वायर करिए, नहीं हो तो आप देखिए 37 गुणे 37 7 सके 49, कैरी कितना है हासिल? 4। और 7 के 21 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा? 25। 259 आ गया कि नहीं आ गया? और 3 सके 21 आपका 2 बचा, 3 3 9 2 कितना आ गया? 11। 9 आ गया, 5 1 6 2 1 3 और ये कितना आ गया? 1369। ये कितना आ जाएगा? 1369। ठीक है, 35 का स्क्वायर करिए, सेम यही प्रोसेस उसमें भी करना होगा। 35 पंजे कितना होता है? 5 पंजे 25, 5 दिया 15 2 17 और 35 दिया कितना होता है? 105 होता है। जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 7 5 12, 1 ये 2 कितना आ जाएगा? 1225। ये बताओ, ये लंब बराबर कितना आ जाएगा? 1225। कोई डाउट हो तो बताइए हमें। और 12 का स्क्वायर कितना होगा? आधार है ना, 12 बराबर में 144। जोड़ दीजिए, क्या 1369 के समथिंग में आता है कि नहीं आता है?
1225 और कितना है 144, 5 और 4 कितना आ गया 9, 4 2 6 2 1 3, बताइए 1369 आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैं ये चीजें प्रूफ करके बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? चलो ये बताओ किसको किसको यहाँ तक में डाउट है? किसको किसको डाउट है? अभी भी डाउट है? आराध्या कर लोगी ना? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उस पर गौर करना। ठीक है, फिर से मैं एक और दे रहा हूँ, अलग अलग सबका दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 12 कर दे रहा हूँ, ये 13 कर दे रहा हूँ, यहाँ कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26, यहाँ कितना होगा? ये हो जाएगा 7, ये 11, यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये कितना होगा? 9 40 40 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपको ट्रिपलेट बताना पड़ेगा इसमें नहीं। क्या क्या मैंने बोला? 3 4 क्या होता है? 5 और 5 12 13 6 8 और 7 24 8 15 17 9 40 40 10 24 26 11 60 61 12 35। 37 ठीक है, अब बताओ क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्यों किसी को डाउट है? नहीं। आगे वाले में देखिए, मैं ऐसे ही एक और दे रहा हूँ, उसमें भी यही सेक दूंगा। आप देखिए क्या कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? सोच रहे हो कि सचिप आ गया तो वहां से वही बना रहे हैं रेगुलर ट्रायंगल। क्यों? सही कह रहे हैं ना? लेकिन देखो पहले क्या है, ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 30। ये क्या होगा? ये 30 है, ध्यान दीजिएगा, है ना? ये क्या है? ये 30 है, 16 30 हो गया, और ये है 10 है, ये 24 है, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये 21 है, 72 है, तो ये क्या होगा? ट्रिपलेट है सब, ध्यान रखना, कोई बाहर का नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 18 80 हो गया, तो ये क्या होगा? ठीक है, और ये हो जाएगा 12 16, ये क्या होगा? ठीक, हाँ, ये क्या होगा? देखो सब कठिन कठिन लग रहा है ना, लेवल बढ़ता गया है, लेकिन है सीट सब ट्रिपलेट। अभी मैं सबको सबका बता रहा हूँ कंसीडर करके। 28 हो गया, 96 हो गया, ये क्या होगा? कठिन हो गया ना? 111 105, ये क्या होगा? मतलब यहाँ क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 22 120, यहाँ क्या होगा? ठीक, बताओ सबका एक तरफ से। 15 36, यहाँ क्या होगा? ये 60 ले लो, यहाँ क्या होगा?
68 है, ठीक है। ये 27 हो जाएगा, 120, ये कितना होगा? कठिन है सब, क्यों कठिन है ना? एक बार करो, इतना सारा ट्रायंगल बना दिया है, उसमें करना है आपको, और है सब ट्रिपलेट का ही। ढूंढिए एक बार, पेन नहीं उठाइए ना, गुणा भाग कीजिए, गुणा भाग थोड़ा सा कीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगा। कृष्णा बहुत दिन बाद पता नहीं था पा रहा है। रोज बताओ तो चलिए कहाँ पे लिखा जाएगा। बताओ आप कितने लोग, अगर ट्रिपलेट याद होगा थोड़ा सा तो आप देखना, ये जो बना है ये क्या बना है? 8, 15 और 17 का। 8 का दोगुना क्या हो जाएगा? 16। 15 का दोगुना क्या हो जाएगा? 30। तो 17 का दोगुना क्या हो जाएगा? बस बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, ये 10 का है। ये बताइए, ये 5, 12 और 13 तो पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो 5 का दोगुना 10, 12 का दोगुना 24, 13 का दोगुना क्या हो जाएगा? 26। पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं? ठीक है, ये बताइए 7, 24, 25 का ट्रिपलेट लिखवाया है कि नहीं लिखवाया मैंने? 7 का 3 गुना कीजिए, 7 लिखे 21, 24 का 3 गुना कितना आ गया? 72, 25 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 75 आ गया कि नहीं आ? कठिन है? बिल्कुल नहीं है। आगे देखना, आप पढ़े होंगे 9, 40, 41, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 9 का दोगुना कितना आ जाएगा? 18, 40 का दोगुना 80, 18, 80, 41 का दोगुना बताइए 18, 80, 82, अगला अलग ट्रिपलेट हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए, ये क्या बना है? 3, 4, 5 का बना है कि नहीं बना? 3 में अगर 4 का गुणा करोगे, 4 में कितना आ जाएगा? 12। 4 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 16। 5 में 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 20। इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा? कठिन है? कठिन है? नहीं। फिर एक और चीज देखिए, अगर आपको थोड़ा सा और याद हो, ये क्या बना है? 18। ये बताइए 6, 8, 10 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 6, 8, 10 पढ़े हो ना? 6 में 3 का गुणा करिए 18, 8 में भी 3 का गुणा होगा कि नहीं होगा? 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 10 यहाँ कितना आ जाएगा? बताइए बन गया कि नहीं बन गया? समझ आया ना? अब देखिए यहाँ पर है, आपने पढ़ा होगा 7, 24, 25 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 7 में कितने का गुणा होगा? 4 का 7 चौके 28, 24 में 4 का गुणा होगा 24 चौके 96, 25 में 4 का गुणा होगा कितना आ जाएगा? कठिन है? नहीं है। आगे आ जाओ, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा ना 11, 60, 61 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 11 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 22। 60 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 120। 61 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 122। समझ में आया? कहीं पे सलूशन करना है? हम कहीं सलूशन कर रहे हैं, खाली गुणा और देख रहे हैं हम क्या है। एक बात बताइए, ये दिया है, ये पूछा आपकी बार में ये दे दिया है, आपको थोड़ा सा याद करना होगा। आपने पढ़ा होगा 8, 15, 17 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? 17 में अगर 4 का गुणा हुआ है तभी तो ये 68 हुआ है, और 15 में भी 4 का ही गुणा होगा, क्योंकि एक में जो गुणा होता है वही सब में होगा। 15 में 4 का गुणा हुआ कितना आ गया? 60। तो 8 में जब 4 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 32। यानी ये वाला कितना है?
32। समझ में आया कि नहीं आया? कठिन है? नहीं। अब अगर ये क्वेश्चन में तो बन सकता है, एक आदमी है, एक पॉइंट से यहाँ से 22 किलोमीटर गया, फिर वहां से बाएं मुड़ा 120 किलोमीटर गया, ए और सी के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी तो कितना हो जाएगा? 122। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे यूपीएससी है वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्चुअल। आगे बताइए, ये वाला है, आपने पढ़ा होगा 12, 35, 37 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर 12 में गुणा करोगे 3 का, सॉरी 37 में 3 का गुणा करोगे, 37 यहाँ कितना होता है? 111। 35 में 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 105। अब 12 में 3 का करोगे कितना आ जाएगा? 36। यहाँ कितना आ जाएगा? 36। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे आ जाओ, ये वाला क्या दिया है आपको पता है ना? 5, 12, 13। अब यहाँ पर 15 है, 5 में कितने का गुणा? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 15। 12 में 3 का भी करेंगे, 12 में कितना आ जाएगा? 36। 13 में 3 का करेंगे, 13 में 3 का कितना आ जाएगा? 39। यहाँ कितना आ जाएगा? 39। कठिन है? नहीं है। आप एक और चीज देखिए, आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 9, 40 और 41 का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने गुणा किया होगा, अगर 2 का गुणा करोगे 9, 3 का 9 तरीके 27, 4 में 40 में 3 का गुणा किया होगे 40 किया 120, 41 में 3 का 3 करने 3 चौके 12। तो हम कह सकते हैं कि 27, 120 और 123 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ठीक है। अगर एक चीज थोड़ा सा और ध्यान दो, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये 123 है और ये 27 है, तो ये वाला कितना होगा? अभी मैंने बताया 120 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 9, 40, 41 का ट्रिपलेट है कि नहीं है? आपका 9 में जो गुणा होगा 9 तरीके 27, 40 में जो गुणा होगा 40 यहाँ 120, 41 में 3 का गुणा होगा कितना आएगा? बताइए कितने लोगों को यहाँ पे संदेह है अभी भी? आपके लिए डायरेक्शन आसान हो गया, समझ रहे हो? आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब डायरेक्शन में बाबू वो नहीं पूछता है कि आप एक बार राइट घूमोगे 2 बार लेफ्ट घूमोगे तो आपका कट के 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन का मतलब है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब आपने कभी सोचा था कि पाइथागोरस के नियम से आपका डायरेक्शन आएगा? आपको बताइए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जो मैंने ट्रिपलेट के बारे में आपको बताया, कहाँ गया ये वाला, अगर ट्रिपलेट याद है तो क्या आपको कठिन है आपके लिए सॉल्व करना? नहीं है। आपको देखो 3, 4, 5 है ना, कैसे आया ये बात तो आप अच्छे समझ गए होंगे। कितने लोग लेट आए हो क्लास में? भाई क्लास की आधी आबादी लेट आ रही है और आप ये उम्मीद करते हो कि आपको मेरा समझ आ जाए, पॉसिबल है? क्लास में क्या हमारी कभी लेट होता है? 1:01-2 तक हर हाल में हम आ जाते हैं। तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए कि आपका जो टाइमिंग है उसी टाइम पे आए हो। आप लेट आए हो, चीजें समझा रखी हैं हमने। टाइम अभी कितना हो रहा है? 1:45 हो रहा है और आप लेट आए हो। सर क्लास चलता है 1:30 बजे। ठीक है, तो फिर अब क्या ही करें हम, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? हमारा टाइम तो 1 बजे फिक्स है ना, 1 बजे से हमारी क्लास। आप देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा आपका हमेशा क्या होगा? कर्ड होगा। ये मैंने प्रूफ करके पीछे बताया है ना? आप देखिए यहाँ पर होगा, है ना? बताया कि नहीं बताया? कर्ड वाली देखिए सबसे बड़ी भुजा है ना? और ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। और आपको पता है कि कर्ड का स्क्वायर हाइपोटेनस, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक आप देखते होगे कि लंब बटे आधार पढ़े हो ना? आप ऐसे पढ़े होगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऐसे भी आप कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ये आपका परपेंडिकुलर लंब को कहते हैं। लंब बटे हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और बेस अपन हाइपोटेनस होता है क्या होता है cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। बस इसका अपोजिट जो हो जाए, ठीक है, पढ़े होगे ये, उसमें मैथ्स में बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही जानो, ठीक है। आगे देखो, अब देखो हम लोग आगे चल रहे हैं, जो आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आपका दिशा पढ़ना है, जो दिशा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसमें जो दिशा है कि दिशा को कैसे पढ़ोगे भाई। दिशा में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ट्रिपलेट याद है तो आप देखना, अभी दिशा और दूरी बेहद आसान हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है ना, तो सही बता रहे, दिशा दूरी बेहद आसान हो जाएगा। अभी आप देखना। अब एक बात बताओ, जैसे जो आपका इस कमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, सही बताओ, आपको जो सुबह उठते हो तो कहते हैं कि ये कमरा जो है आपके घर का कमरा, ये वाला कमरा उत्तर वाला कमरा, दक्षिण वाला कमरा, या आपको पूरब वाला कमरा या पश्चिम वाला। घर पे हम लोग के पूरब नहीं बोलते हैं, कहते हैं दक्षिण वाला कमरा, है ना। पश्चिम वाला कमरा, पश्चिम मतलब जानते हो ना, पश्चिम। पूरब वाला कमरा, पूरब को पूरब ही बोलते हैं, है ना, उसको पूर्व बोला जाता है लेकिन पूरब बोलते हैं। उत्तर वाला, है ना। अच्छा, आप जब देखते होगे कि अभी लू चलता है मई जून में, तो आप कहते हैं कि पछुआ चल रहा है। पछुआ का मतलब क्या होता है, हवा जो आ रही है वो पश्चिम की साइड से आ रही है। समझ में आया। फिर थोड़ी देर बाद आपको सुनते होगे दादी या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं पूर्वाई चल रहा है। पूर्वाई का मतलब क्या हो गया कि हवा जो आ रही है पूरब की साइड से। अब बहुत कम ही सुनते होगे कि उत्तराई चल रही है, उत्तरा चल रहा है ना। मतलब आपका जनरली दो ही हवा आपके यहाँ पे मानी जाती है, एक पछुआ मतलब जो पश्चिम के साइड से आती है। ऐसा मत सोचना कि जो इधर से आएगी जो पश्चिम जाएगी वो पछुआ, मतलब पश्चिम के साइड से जो पूरब की तरफ आएगी वो पश्चिमा होगा, और पूरब के साइड से जो पश्चिम की तरफ जाएगी वो पूर्वाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वही आपको पढ़ना भी है। जैसे एक पॉइंट है, मैं उसी पॉइंट पे ले लेता हूँ, जैसे ये वाला है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा इसके बारे में। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये देखिएगा, ये और ये समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आप देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कैसे काट दिया तो आपका दाहिना हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पूर्व होगा, और आपका बायां जो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, पश्चिम। सामने आप उत्तर को होगा, ये बात मान, ठीक है। नीचे क्या होगा, क्या होगा, ये भी ध्यान लो। अब ध्यान देना, मेरे सामने अभी कौन सा दिशा है? वैसे जो आप बचपन से जानते आ रहे हो, सामने कौन सा है, उत्तर है ना। वैसे भी देखो पीछे क्या है, और अगर मेरा सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, दाहिने साइड कौन सा दिशा पड़ गया, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बाएं साइड में कौन सा हो गया, कौन सा? अब बताइए, क्या मेरा दिशा सही है, परफेक्ट है कि नहीं है? आप कैसे याद करोगे इस बात को, ये समझना जरूरी है, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल तो आप जानते ही हो कि ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूरब है, ये पश्चिम, ठीक है। ऐसे याद करो, शुभ काम हमेशा किस हाथ से होता है, दाहिने हाथ से। और सूर्य भगवान जब सुबह निकलते हैं तो किधर से निकलते हैं, हाथ जोड़ते हो ना, शुभ काम करते हो ना, तो इधर वाला हाथ आपका क्या होता है, ऐसे को जोड़ते हो ना, मतलब वहां से निकला, आपने हाथ जोड़ा, मतलब क्या हुआ कि शुभ काम हमेशा किधर से करोगे, दाहिने हाथ से और पूरब के साइड से। बात समझ में आया? यानी दाहिना हाथ आया, ठीक। आप लिखते किस हाथ से हो, बाएं वाले मान अपने आप को अपवाद मान लें, क्योंकि बहुत कम ही होते हैं बाएं वाले। दाहिने से लिखते हैं ना, तो आपका दाहिना जो होगा हमेशा क्या होगा, पूर्व होगा, बायां हमेशा क्या होगा, पश्चिम होगा।
पीछे आपका सामने क्या होगा? उत्तर। कैसे? आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो हम आपका क्या देंगे? उत्तर देंगे। समझ में आया? उत्तर देंगे। उत्तर देना मतलब क्या होगा? सामने। सामने हमेशा क्या होगा? उत्तर। पीछे क्या होगा? अब एक बात बताओ, मैं अब इस दिशा में, हमारा सामने उत्तर है कि नहीं? ये उत्तर है तो पीछे क्या होगा? और अगर इधर हमारा हाथ है, क्या है इधर? पूर्व है। इधर क्या है? बस समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब इधर आ जाओ। सामने क्या है? उत्तर। पीछे क्या है? इधर क्या है? दाहिने हाथ पे पूरा, इधर बाएं हाथ पे। ठीक है, फिर देखो सामने हमें आ रही क्या है? उत्तर। पीछे क्या है? दाहिने हाथ पे और बाएं हाथ पे। बताओ कितने लोग इस बात से अभी भी डाउट में है? कोई डाउट हो? ठीक है, फिर से अब ये सामने कौन सी दिशा हमारे? उत्तर ना। पीछे क्या होगा फिर? दक्षिण। इधर दाएं पे क्या होगा? पूर्व है। पूर्व है। इधर क्या होगा? पश्चिम। कोई डाउट है? हाँ, ये पूरब होगा तो पूरब का जस्ट अपोजिट क्या होगा? पश्चिम होगा। उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, अभी देखो सामने हमारे क्या हो गया? हमेशा सामने उत्तर मानना है, ये हम क्या कह सकते? पूरब। ठीक है, सामने अब हमेशा क्या होगा? उत्तर। उत्तर है तो पीछे क्या होगा? दक्षिण हो गया। और इधर क्या होगा? पूरब। दाहिने हाथ पे पूरब होगा ना? ठीक, बाएं हाथ पे। ठीक है, अब सामने बताओ क्या है? उत्तर है। पीछे क्या है? दाहिने हाथ पे बाएं हाथ पे। ठीक है, अब बताओ हम सामने क्या है? उत्तर। इधर क्या है? ये उत्तर है, हिसाब से क्या है? पूरा। इधर क्या है? सामने क्या है? पीछे क्या है? यही। ठीक है, सभी लोग एक लाइन ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे ऐसे और लिखो उसमें। देखिए जरा, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, काट दो। हाँ, अब हमें ये बताओ इधर क्या होगा? दाहिना हाथ। इधर क्या होगा? हाँ, उधर क्या हो गया? हाँ, सामने क्या होगा? हाँ, बस बना दिया। ठीक है, आपने भी बना दिया। ठीक है, आपने भी बना दिया। आपने भी बना दिया। आपने भी बना दिया। ठीक है, इधर तो बहुत दूर जा रहा है, फर्क पड़ेगा हैं? इधर बना दिया। बनाई हो? चलो, अच्छा एक बात बताओ, अभी भी डाउट है क्या? नहीं है ना? तो अब आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जान नहीं जाओगे। अब आपसे पूछे कि भैया पूरब कौन है? दाहिना। चाहे जिस दिशा में आपका मुख है, चाहे जिस दिशा में मुख है, दाहिना हाथ आपका क्या होगा? कैसे? शुभ काम हमेशा कहाँ से ना? दाहिने हाथ से। तो दाहिना क्या होगा? पूरब। बायां क्या होगा? पश्चिम। तो आप सामने क्या होगा? जवाब कहाँ देते? मुख से ना। मुख आपका हमेशा किधर होगा? उत्तर। ठीक, पीछे क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी नहीं। ठीक है, एक चीज और देखो, अब लगे हाथ। इस पॉइंट को हम सेंटर मान लें। अब बताइए दक्षिण और ये वाले में, हाँ एक चीज और, ये वाला कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये वाला भी कितने डिग्री का होगा? 90। ये वाला कितने डिग्री का? और ये वाला भी। हमें एक बात बताओ सभी लोग ईमानदारी से, तीनों, अगर मैं तीनों को मिला दूं, यहाँ पे ये जो है तीनों को मिला दूं, तो आप हमें एक बात बताओ, सॉरी गलत है ना? क्या 360 डिग्री हैं?
गोले का कितना माना जाता है? 360। तो आप देखोगे कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90, 360 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ठीक है। अगले वाले अगर हम उस पे चलें तो अगले वाले पे आप देखोगे कि अगर मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको पता है ये 90 है तो इसी वाले पॉइंट से यहां आया, एक यहां आया। संदेह है कोई किसी को? नहीं। अब यहां पर आप देखना, ये वाला आपका नीचे वाला क्या होगा? क्या भैया? नीचे वाला क्या होगा? दक्षिण होगा। ऊपर वाला आपका सामने क्या होगा? इधर वाला पूरब, और इधर वाला पश्चिम। ठीक है। उत्तर और पूरब का आधा भाग, ये टोटल होता कितना है? तो आधा ये कितना हो जाएगा? और ये वाला कितना होगा? और ये वाला उत्तर और ये वाला आधे भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तर। संदेह है किसी को तो बताया। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? समझ आ रहा है ना? ठीक है। डायरेक्शन आसान है, अभी देखिएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, आप अभी खुद लगाइएगा इसे। देखिए अब यहाँ पर ये वाला भी ऐसे ऐसे 90 डिग्री है कि नहीं? है ना? इस वाले पॉइंट से लो, देखो यहाँ तक में 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला कितना होगा? 45। ये वाला भी कितना होगा? और ये वाला क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। कितने लोगों को संदेह है बताओ? अभी है किसी को डाउट? आप बाबू हमें सभी लोग आप ईमानदारी से बताओ, ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा? आधा भाग ये कितना होगा? 45। ये वाला आधा कितना होगा? 45। ये बताइए दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण ले लेंगे और इधर वाला क्या ले लेंगे? पश्चिम। मान लिया कि नहीं मान लिया? कोई डाउट है? नहीं। आगे बताइए, ये वाला भी कितना होगा? 45। ये वाला भी कितना होगा? 45। आधा भाग ये दक्षिण है, ये पूर्व है, इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। समझ में आया कि नहीं आया? अब हाँ, क्यों नहीं लिख सकती? वो आपका अपना है, चाहे पूरा दक्षिण पढ़ना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या है ना कि दक्षिण पूर्व पढ़ने में आदि, जैसे होता क्या है, जैसे मैं मान लीजिए, वैसे मेरा नाम महेंद्र, ध्यान दीजिएगा। महेंद्र प्रताप। अब आपको ये पढ़े ना, कैसे बोलते हैं कि प्रताप महेंद्र। मैं तो नहीं बदल जाऊंगा ना, हमारा शक्ल तो बदल नहीं जाए आगे पीछे करने से। तो आप जैसे महेंद्र प्रताप याद कर लो, जब आप जानते हो महेंद्र प्रताप नाम, तो आपके लिए थोड़ा सा सुटेबल होता है, क्योंकि जनरली यही लोग बोलते हैं, है ना? जैसे राणा प्रताप या प्रताप राणा कर दे, तब भी तो अलग अलग हो गया ना, एक ही विषय की बात हो रही है। अब जैसे प्रताप महेंद्र, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा आपके लिए ऑड हो गया, है ना? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो वही बात हो रही है यहाँ पे। आप चाहे इसको दक्षिण पूर्व करो, चाहे पूर्व दक्षिण करो, पढ़ने में आपको दक्षिण पूर्व अक्सर करके मिलता है, तो आप ऐसे कर सकते। समझ में आया? आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप याद करो। ठीक है? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक और चीज देखो, मिटा दें? चलो मिटाएंगे। हाँ, एक चीज और इसमें बता दें। अब यहां पर पूछता है क्वेश्चन कि अगर कोई आदमी है, इस दिशा में क्या है? जा रहा है। अगर वो मान लीजिए ऐसे मैं इस वाले पॉइंट से निकला, मैं पूरब की साइड जाऊंगा तो इधर ही जाऊंगा, और मैं अगर दाएं मुड़ूंगा, मैं जा रहा हूं दाएं मुड़ा, दाएं इधर ही तो मुड़ा मैं, अगर मैं दाएं मुड़ा तो कितने डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। ठीक है? और मैं ऐसे जा रहा हूं, बाएं मुड़ा तो कितने डिग्री मुड़ा? 90। तो आदमी जान लो कि चाहे दायां मुड़े
चाहे बायां मुड़े, दोनों में कितने डिग्री मुड़ना है? ये मान लेना है कि दोनों कितने डिग्री मुड़ा है। बस समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को डाउट है ये? आप चाहे दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो, मुड़ोगे कितने डिग्री? 90 डिग्री। मैं जा रहा हूँ, वैसे समझ लो, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं दाएं मुड़ गया, इधर कितने डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। समझ में आया? मैं फिर इधर जा रहा हूँ, मैं बाएं मुड़ गया, कितने डिग्री मुड़ा? मैं इधर जा रहा हूँ, मैं बाएं मुड़ गया, कितने डिग्री मुड़ा? मैं ऐसे फिर जा रहा हूँ, मैं दाएं मुड़ गया, कितना मुड़ा? समझ में आया? मैं जा रहा हूँ 180 डिग्री मुड़े। देखना क्या है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, पश्चिम के साइड में 180 डिग्री मुड़ गया, इधर आ गया अपोजिट आ गया कि नहीं आ? मतलब 180 डिग्री अगर कोई मुड़ता है तो अगर उत्तर के साइड में जा रहा है तो वो दक्षिण की साइड में। समझ में आया? ऐसे ले लो, मैं जा रहा हूँ उत्तर की साइड 180 मुड़ा, मैं किधर आ गया? दक्षिण में आ गया नहीं है? मैं इधर जा रहा हूँ किसमें? पश्चिम की साइड में 180 डिग्री मुड़ा, किधर आ गया? पूरब में आ गया नहीं है? मतलब 180 डिग्री हमेशा क्या कर देगा? अपोजिट कर देगा। पूरब के साइड जाओगे तो पश्चिम कर देगा, पश्चिम के साइड जाओगे तो पूरब कर देगा। हाँ, जैसे ये वाला पॉइंट मत भूलो। जैसे मैं जा रहा हूँ 180 डिग्री मुड़ा, मेरा मुख किधर होगा? पूरब के साइड, अपोजिट में नहीं होगा ना? अपोजिट में ही तो होगा, किधर होगा? पूरब। समझ में आया? ठीक यही बात है। फिर से मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं अचानक से मुड़ गया, इधर आने लगा, अपोजिट में आने लगा कि नहीं? है ना? मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, फिर अच्छा मैं पीछे मुड़ गया, अपोजिट। मैं ऐसे जा रहा हूँ, पीछे मुड़ गया, अपोजिट। समझ में आ गया? तो 180 डिग्री मतलब क्या होता है कि ऐसे मुड़ गया मैं, ठीक है, 180 डिग्री मुड़ा तभी तो अपोजिट जा रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ अचानक से, ठीक है, फिर से वही कितने डिग्री मुड़ा मैं? वो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, है ना? इतना तेज घुमान है। समझ रहे? देखो मैं इधर जा रहा हूँ, इधर पे घूमा, पूरा इधर के घूम गया, तो कितने डिग्री घूमा? अभी आप देखना, इधर है ना, कितना घूमा? फिर एक बार घूमा, तो यहाँ से लेके यहाँ से कितने डिग्री घूमा? 180 डिग्री। 180, ठीक है। फिर इधर 270 हो गया, ठीक, फिर इधर घूम गया 360। 360 डिग्री पे आदमी उसी जगह पे आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे कोई पूछे कि 90 डिग्री कोई घूमता है यानी दायां बाएं घूमा है, समझ में आया कि नहीं आया? आपसे कोई पूछे भैया कोई 180 डिग्री घूम गया है यानी अपोजिट में चला गया है, 360 डिग्री घूम गया यानी कहीं नहीं लोगों बना रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 360 यही तो है, देखो इधर गए 180 आ गया, फिर इधर आया 180, 180, 180, 160। 360 का मतलब होता क्या है? देखो गलत इस वाले पॉइंट से निकला मैं, इस वाले पॉइंट से निकला, ऐसे 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 करते 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 फिर मैं यहीं पे आ गया। कितना डिग्री है? 360। मतलब वहीं फिर आ गया, नहीं आ गया, जहां थे पॉइंट। अब आपसे कोई कहे दाएं मुड़ रहे हो तो कितने डिग्री? 90। बाएं मुड़ रहे हो तो कितने डिग्री? 90। 180 मुड़ रहे हो तो अपोजिट, ये दिशा में होगे उसके अपोजिट हो जाएगा। 360 घूम रहे हो तो समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से इन्होंने कहा सर 270, अब ऐसे है ना, घुमा दो उनको, इधर कितना घुमा? 90, एक बार इधर घुमा 180, फिर इधर घुस गया 270। बस समझ में आया नहीं? 270 का मतलब है, आप देखो एक चीज और समझ, ये क्या बता गठिया क्या लेके आई हो यहाँ, खोल लियो, खत्म नहीं हो रहा है जी, हैं? बात थोड़ा सा सीरियस करो। देखो सामने है, अगर आपका क्या नाम है? मनीषा। मनीषा ने कहा कि ऐसा ऐसा 270 डिग्री बाएं घूम जाए। कितने डिग्री? कितने डिग्री? 270। किधर घूमना है? बाएं। बायां किधर है? इधर। समझना ध्यान से,
मैं इधर आया कितने डिग्री 90, फिर एक बार घूमा 180, फिर एक बार घूमा। मैं इधर खड़ा तो उत्तर के साइड मुख था, इधर मैं खड़ा हूं तो किधर मुख है पूरब की साइड। अगर मैं बाएं 270 डिग्री घूमता हूं तो हमारा मुख किस साइड में है पूरब की साइड में। ठीक है, क्या समझे? फिर से देखो, मेरा मुख अभी किस साइड में है उत्तर की साइड। मैं बाएं कितना घूमूंगा 270। अब एक बार मैंने घुमा 90 हो गया, फिर एक बार घुमा 180 मतलब अपोजिट में आ गए, उत्तर से दक्षिण में आ गए। फिर एक बार मैं बाएं घुमा इधर आ गया, किधर पूरब के साइड में। कितने डिग्री बना हमारा उत्तर के पूरब के साइड में आ गया। अब बताइए क्या मैं 270 बाएं घुमा कि नहीं घुमा? समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरा मुख किधर आ गया, किधर आ गया पूरब की साइड। ठीक है, अब इन्होंने कहा सर आपको दाएं घूमना है, कितना 270। समझिए मैं दाएं घूमूंगा तो इधर से घूमना होगा ना, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर घूमा कितना आ गया 90, फिर एक बार घूमा कितना आया, फिर एक बार। अब बताइए हमारा वो किधर हो गया 80 हुआ ना। आप दाएं और बाएं घुमाने में ध्यान रखिएगा, दिशा का परिवर्तन होता है। ये वही है 360 मतलब यही है ना। आपने एक बार लिया 90, फिर इधर आया 180, फिर इधर आया 270, इधर आया चक्कर आ रहा है जी, तुम लोग घुमा रहे हो। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चलो तब से तुम लोग घुमाए पड़े हो। ये नहीं कह रहा कि सर जी रहने दीजिए, बहुत हो गया। चलो देखो आगे। यही है। अब देखो इसमें अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम इधर से ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना। अब मैं कह रहा हूं मेरा मुख इधर की साइड, ठीक है। मैं किधर घूम रहा हूं बाएं के साइड में 270। यहाँ आया कितने डिग्री घूमा 90, फिर यहाँ आया कितना घूमा 90, यहाँ पर में तो टोटल 180 आ गया ना। फिर मैं इधर आया कितना घूमा 90, यहाँ तक में कितना आ गया 270। अभी हमारा मुख किधर है? अगर ऐसे मैं कहूँ कि हमारा उत्तर है तो पूरा, अब ये किधर होगा दक्षिण की साइड होगा कि नहीं? समझ में आया? अगर मैं बाएं ऐसे वामावर्त, हाँ वामावर्त क्या होता है यो ध्यान दे दो। वामावर्त और दक्षिणावर्त जो उल्टा चले ऐसे घूमे वो वामावर्त होगा, और घड़ी के साथ चले वो क्या होगा दक्षिणा देने का काम शुभ काम होता है। घड़ी की दिशा अगर सही चल रही है तो किधर जाओगे, किस साइड जाओगे दक्षिण की साइड, ठीक है। दाहिने साइड में जो होगा वो क्या होगा शुभ माना जाएगा। यानी घड़ी की दिशा सही चले, घड़ी की दिशा में चलोगे तो सही काम करेगा, और घड़ी के विपरीत चलोगे तो गलत, यानी बामा काम। बामा मतलब बाएं हाथ, जो बाएं तरफ घूमे वो क्या होगा वामावर्त। दाहिने तरफ घूमे, आप यहाँ पे हो, चलो मैं बाएं तरफ घूमूंगा वामावर्त, समझ में आया? घड़ी के विपरीत। दाएं तरफ घूमूंगा दक्षिणावर्त समय के साथ, समझ में आया? तो दक्षिणा हमेशा याद कर लो, बायां, बां से बामा, बा से बायां। बाएं तरफ घूमोगे तो वामावर्त, दक्षिण की तरफ घूमोगे तो दक्षिणावर्त। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, यहीं पे आपको समझना है कि मैं बाएं तरफ 270 गया, ऐसे आया कि नहीं आया? बाएं तरफ कितना गया 270, यहाँ तक में आ गया ना, आ गया ना। अरे भाई अगर मैं कहूँ कि बाएं तरफ कितने डिग्री 270 डिग्री में चल रहा हूँ, तो बाएं तरफ कर 270 चल रहा हूँ, तो आपको पता है कि टोटल 360 डिग्री होता ही है। बाएं तरफ 270 चला, बचा कितना है 90, तो 90 दाएं घूम जाओ ना, 90 दाएं घूम जाओगे तो डायरेक्ट पहुंच नहीं गए। तो आपको अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि बाएं तरफ 270 तो दाएं तरफ 90 कर दिया करो।
वही जगह आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? अरे भाई घूम के तो यहीं आ रहे हो, दाएं घूम लो एक बार 90, बात खत्म। अब मैं आपसे कहूं कि दाएं तरफ 270, तो आपको घूमना किधर है? तो बाएं 90 घूम जाओ। अब यहां से जाओगे मतलब समझना, देखिए मैं कह रहा हूं यहां पे हो, ऐसे घूमोगे यहां तक आओगे, 270 तभी तो पहुंचे। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट बाएं घूम जाओ ना, पहुंच नहीं गए आप। समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट है? अगर बाएं तरफ 270 घुमाए तो दाएं घूम जाओ 90, ठीक है। अगर दाएं तरफ आपका 270 घुमाए तो बाएं घूम जाओ 90। समझ में आया कि नहीं आया? वही तो लिखा गया। देखो अरे भाई जैसे मैं इधर 270 घूम रहा हूं मैं, ठीक है, देखो इधर घुमा 90, फिर घुमा 90, 180, फिर इधर घुमा 270, हो गया ना। अब मैं 270 पूरब की तरफ आया कि नहीं आया? अब मैं कह रहा हूं कि बाएं ना घूम के 90 घूम जाए, डायरेक्ट आ गए कि नहीं आ गए? बाएं अगर 270 गए तो 90 डिग्री दाएं घूम जाओ, अगर दाएं 270 गए तो बाएं डिग्री 90 डिग्री घूम जाओ। बस समझ में आया कि नहीं है? यही मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करना है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस हम ग्रुप में भेज रहे हैं, देखो। कोई लड़की है हमारे पास मैसेज की है कि हेलो सर, रेलवे ग्रुप डी मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए एक बार? अब एक बार में 2 बार में तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आपका जब तक प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा, एज पर एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं। मतलब पढ़ना आपको वही है जो सिलेबस है ना। अब सिलेबस में एक ऐसा नहीं है पहली बार में लोग निकालते हैं, बहुत सारे लोग पहली बार निकालते हैं। हमारी बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब तक सेलेक्टिव नहीं पढ़ोगे, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, तब तक आप परेशान से। एग्जाम का पेपर देखो, एकदम एनालिसिस करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप पढ़ क्या रहे हो, समझ में आया? एज पर एग्जाम पढ़ोगे तो वही चीजें फंस जाएंगी, वो एग्जाम। समझ में आया? एज पर एग्जाम पढ़ा जाता है, मतलब जैसा क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न जैसा है, पढ़ना भी उसी पैटर्न से है। अब डायरेक्शन बताने से पहले मैं आपको पाइथागोरस का प्रमेय बताया, अच्छे से समझाया हूँ कि नहीं? उसके बारे में मैंने दिशा के बारे में बताया। और अभी आप क्वेश्चन करिए, मुझे पता है कि अभी आपको क्वेश्चंस करने के बाद में भी दिक्कत होगा, ठीक है? आपको हम पे भरोसा है ना? प्रोसेस धीरे धीरे करके आप देखोगे, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ आपको मिल जाता है कि नहीं? स्टेप वाइज हम बताते रहते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, नहीं लग पाता है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट का धीरे धीरे पता चल रहा है ना, तो आपको बस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, वो टाइम से होता है। आप देखना एक बार में आप लगा रहे होगे, ध्यान से बैठो, जैसे जब कोई क्वेश्चन लगा रहे होगे तो आपको टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता होगा। हो सकता है एक क्वेश्चन में 15-20 मिनट लग जाते हैं और दिमाग का दही हो जाता है, इधर घुमाए बाएं घुमाए दाएं घुमाए, क्या है कैसे, है ना? यही सब अंदर से हेजिटेशन आता होगा, हमारा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आप एक याद आता होगा ना अगर अपने आप से, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा, अरे एक तो हम लगा लें, ठीक है। अब वही चीज है, जैसे देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया दाएं बाएं, आपको लैंग्वेज पकड़ने आना चाहिए, वो क्या कर रहा है, कैसे करें। आप अभी क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं आपको जो दे रहा हूँ बहुत बारीक से धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, गारंटी हमारा है कि आप करोगे, आप ही करोगे, बस मैं पढ़ते ऐसे लिखते चला जाए, करोगे आप, ठीक है। गया सर, हाँ मेरे पास अच्छा राहुल सर आज शिवम नहीं
चलिए प्रश्न गया कि नहीं गया आपके पास? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 देखे कि नहीं? मिला? ओ 7 कर 27। क्वेश्चन नंबर क्या है? अरे गया जी सर। यूपीएससी में गया है, किसमें गया है? यूपीएससी में तो गया है। आ गया सर। अच्छा आपके सीओ को भेज दिया अमाउंट। चलो सभी लोग ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। कुछ करना नहीं है, आप ही देखना 27 क्या है। समय लगा, ये वही वाला है, जेब में रखा था। ठीक है कोई बात नहीं। देखो कह रहा एक किसान अपने खेत को क्या कर रहा है? 27वां पढ़ो सब लोग। एक किसान, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे बताने के बाद आप ही करोगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्वेश्चन मैंने भेजा ही है आप ही के लिए। एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है। वह अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है। ट्रैक्टर को कहां से निकालता है? अब भाई गाँव पे खेती करना होता है तो पहले खेत तैयार किया जाता है ना, गेहूं या धान बोने के लिए। ठीक, एक किसान अपने खेत को तैयार कर रहा है, वह अपने ट्रैक्टर को गैरेज से निकालता है। अब हमें नहीं पता भाई गैरेज किधर है। आगे, और पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की तरफ, किधर की तरफ? पूरब। मान लीजिए इसी पॉइंट पर है, वो निकला कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? पूरब आपका हमेशा इधर ही होगा ना। अरे भाई फिगर तो मैंने यही बनवाया था ना, याद करो। पूरब है, ये क्या है? और सामने क्या होगा? नीचे क्या होगा? बताओ, किसी को संदेह हो तो बताए हमको। है यहाँ पे कितने किलोमीटर? पूरब की तरफ 5 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वह दाएं मुड़ता है। दायां किधर होगा? मैं अगर इधर हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, दायां किधर होगा? इधर होगा। इधर कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा 5 से बड़ा बनाना चाहिए जिससे आपको समझ आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज देखना, आप अगर कोई कहे 5 किलोमीटर तो इतना बना दो, 6 किलोमीटर इतना मत बनाना। समझ में आए? 6 को थोड़ा सा 5 से बड़ा बना दो। मतलब हर किसी को थोड़ा सा, जो ज्यादा है उसको ऐसा देखने में भी लगे कि ये बड़ा है। 5 से बड़ा 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, फिर कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। फिर किधर मुड़ता है? दाएं। मैं इधर दाएं हूं ना, मैं इधर जा रहा हूं। ठीक है, नीचे के साइड दाएं मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा। दाएं मुड़ता है कितने किलोमीटर? दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर। ये बताओ, ये यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, दाएं मुड़ता है कितने किलोमीटर जाता है? 8 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? क्यों भैया डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? आगे फिर देखो, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब मैं इस साइड में जा रहा हूं, फिर किधर मुड़ूंगा? दाएं। दाएं किधर होगा? दाएं ऊपर की तरफ होगा ना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री मुड़ता कितना जाता है? 10। तो यहां से लेके यहां तक कितने आ गए? 10। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो टेढ़ा बना है, यही ना। चलो जाओ, सब लोग मौज ले रहे हैं। फिगर हमसे सही बनता नहीं, लोग की परफेक्ट कर। समझ आया कि नहीं आया? दाएं गए तो कितने किलोमीटर? 10। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? आगे से देखो, उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी। वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच, ये गैरेज यही तो है, यहीं से निकला।
अब एक कह रहा है कि वर्तमान स्थान, वर्तमान में तो वो यहीं पर पहुंचा है, यही तो पहुंचा है वर्तमान में। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताया? आ रहा है ना? बस दाएं बाएं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। कह रहा वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच में दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यही पूछ रहा है ये कितने का है। अब एक बात बताओ सभी लोग ईमानदारी से, समझ में आया? एक बात बताओ, ये तो ये 6 होगा कि नहीं होगा ना, और यहाँ तक 5 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। ये 5 है और टोटल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। आपको पता है कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक में 10 है, और यहाँ से लेके ये 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो ऊपर वाला ये कितना होगा? 4 होगा। और एक बात बताओ, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो एक बात बताइए यहाँ से यहाँ तक 5 होती है, 5 होगी ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 है भाई, इतने दूरी तो ये भी है, तो इतने दूरी तो ये भी होगा, तो ये आप 5 है तो ये कितना होगा? 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? तो 3 4 का क्या होता है ट्रिपलेट? ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना? बताइए, कठिन है? ट्रिपलेट मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं है आप लोगों को, ठीक है, फिर से कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देगा। अब भाई बंदो मजा आएगा यार पढ़ने में, ठीक है? देखो कह रहा है कि ये पॉइंट है वो गैराज का पॉइंट है, समझना ध्यान से। ये जो पॉइंट है मैं थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, यहां से निकला मैं कितने किलोमीटर, ठीक है बाबू? कितने किलोमीटर का है? कोई दिक्कत नहीं है? क्यों? यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब बताओ किधर मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है ना? 5 से बड़ा लाइन दिखना चाहिए ना? कितना जाएगा वो? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, ठीक है, मैं इतना 6 कर दिया। बड़ा दिख रहा है कि नहीं है उससे? ठीक है। अब किधर जाना है? दाएं तरफ। दाएं तरफ कितना जाना है? अब अगर मैं इस साइड में हूँ, दाया हमारा किधर होगा? इधर होगा ना? अब मैं इधर जाऊंगा, कितना जाऊंगा? 8। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से तो ज्यादा ही है, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ले लो यहाँ तक आ गया ना? अब हमें एक बात बताओ, अब मैं कह रहा हूँ ये टोटल हो गया 8, टोटल कितना हो गया? 8। आप हमें एक बात बताओ कि यहाँ पर तो ये पहुंच गया, यहाँ से वो फिर किस साइड घूमता है? दाएं तरफ। अब मैं इधर जा रहा हूँ, दाया हमारा किधर है? इधर है ना? इधर की तरफ में कितना घूमूंगा? 10 किलोमीटर जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से मुड़ा, कितना गया? 10 गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, अब लाइन सही लग रहा है ना? अब सही है ना? ठीक है। अब मैं कितना गया इधर पे? 10। कोई डाउट है? नहीं ना? अब कह रहा है मैं इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ? पहुंच गया। ये वाला क्या है? वर्तमान जगह है कि नहीं है? बताओ, ये वर्तमान जगह है कि नहीं है? और यहाँ से जब निकला था ये गैरेज का जगह है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? गैरेज का है। अब हमें आप ही बताओ भैया, ये जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, ठीक, और इस वाले पॉइंट में यहाँ तक, ठीक, ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5। ये भी कितना हो जाएगा? 5। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, और यहाँ 5 है, तो ये कितना होगा? और ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है? 10। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि ये 6 है, तो ये भी कितना होगा? 6। तो ये भी कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? और तब ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 10 है और ये 6 है, तो ये कितना है? 4। और हम एक बात बताओ बाबू सभी लोग, ये वाला कितना हो जाएगा? तो आपको पता है ना 3 4 कितना होगा?
ये वाला डिग्री कितने का होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा? बस यही आंसर। कठिन है? कठिन है? अगला आप लगाओ, अगला आप लगाओ। अक्षर में 40 तो रुक जाओ 5 मिनट, अभी रोक देते हैं फिर आगे आप चलो।